हेलो सैजिटेरियस, आज हम देखने वाले हैं कि जुलाई मंथ आपके लिए क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग सैजिटेरियस। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सन रीडिंग करानी है या फिर आप कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन जा रहे हैं तो ऑरा हीलिंग करानी है, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। एंड अगर आपको फुल लाइफ का प्रेडिक्शन चाहिए इंक्लूडिंग अगर आपको शक है कि कोई ब्लैक मैजिक है, एंसेस्ट्रल कॉड्स है, कुछ चीज़ें आपके लाइफ में रुकी हुई हो रही हैं, सो अगर हमारे रिपोर्ट में स्कैनिंग में हमको निकलता है कि ऐसी कुछ चीज़ें हैं, डार्क चीज़ें आपके ऊपर है, सो यू गेट अ फ्री रेमेडी प्लान इन द सेम पैकेज। सो यू कैन विजिट आवर वेबसाइट। बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो लुक्स लाइक सैजिटेरियस यू आर स्लाइटली स्ट्रेस्ड। आप क्यों है, ऐसा क्यों है? 9 ऑफ सोर्स इज योर एनर्जी सैजिटेरियस। तो किस बारे में आप इतना ज़्यादा सोच रहे हैं? आप यू आर कन्फ्यूज, यू आर डिस्ट्रैक्टेड। ठीक है, आपके पास में बहुत सारे मन में बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं। कुछ ख्याल अच्छे हैं, कुछ ख्याल आपको लूज बहुत ही ख़राब सिचुएशन में डालने वाले ऐसे आपको ख्याल आ रहे हैं। इट्स इमोशनल कार्ड्स। ओके, यू हैव ऑप्शंस। मे बी एक्चुअल लाइफ में भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, सपने हैं, केसेस है, ड्रीम्स हैं। ठीक है, आप हर चीज़ टटोल रहे हैं कि क्या मेरे लिए सही है, क्या नहीं है। ये लोग हो सकते हैं, सिचुएशन हो सकता है, कोई चॉइस हो सकता है जहाँ पे आपको एनवायरनमेंट बोल रहा है कि अभी तो रिस्क ले लो, लेकिन आप उसी के बारे में सोच रहे हैं। एंड ये जो रिस्क है एक्चुअली सोचने का भी कारण इसलिए है क्योंकि इट्स डेथ इज़ लाइक आपको लग रहा है कि मतलब अभी शायद से इसका ये पासा मेरा उल्टा ना पड़ जाए, मतलब मैं इसमें सब कुछ मेरा ख़त्म ना हो जाए। जैसे कि होता है ना दाव लगाना, एक तरफ है खाई, एक तरफ है समुंदर, नदी, जो भी आप बोल सकते हैं। सो इट्स दैट काइंड ऑफ अ चॉइस। आपके पास आगे बढ़ने के अलावा एक्चुअली सैजिटेरियस और कोई ऑप्शन है नहीं जितना मुझे दिख रहा है। यू हैव टू बी द फूल एंड टेक अ लीप ऑफ फेथ। ज़ीरो से दोबारा शुरू करने का, या फिर ज़ीरो से मतलब कुछ एक नया तरीका, नया पाथ जो आप पहले वॉक नहीं किए हो वो वाला आपको करने के लिए कहा जा रहा है। इट इन्वॉल्व्स अ रिस्क बट दिस टाइम सन इज बिहाइंड यू, तो ये आपको कैच कर लेंगे। आप जो इस खाई से कूद रहे हो ना, आपको ऐसा लग सकता है मैं क्या बुद्धू हूँ जो मैं मतलब यही अभी करने के लिए रह गया। इट इज़ लाइक आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें तो कुछ फ्यूचर है नहीं। आपको अनसर्टेन दिखाई दे रहा है अपना फ्यूचर, बट फिर भी शायद से आपको फोर्सफुली सिचुएशन हो ऐसा, सर्कमस्टेंस हो ऐसा, या वॉट एवर बी द रीज़न। ये एक जनरल रीडिंग है तो मैं एकदम कोई एक मेरे इंट्यूशन के हिसाब से मैं एक ही पॉइंट में नहीं आऊँगी क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं। जब मैं पेड पर्सन रीडिंग करती हूँ तो वो 100% सही होता है बिकॉज देन आई ज़ीरो डाउन टू वन कॉज। अच्छा, तो यहाँ पे एनवायरनमेंट है कि बाबा तुम अभी लीप ऑफ फेथ ले लो, यूनिवर्स को भरोसा करके ये खाई में कूद जाओ। आप कूदने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज है। 7 ऑफ कप्स हैं, आपको सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा है। ये लोग हो सकते हैं जिनके ऊपर आप विश्वास नहीं कर पा रहे हो। ये सिचुएशन है, ये जॉब, प्रोफेशनल हो, पर्सनल हो, कहीं पे तो आप विश्वास नहीं कर पा रहे हो क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन, धुआं बना हुआ है। दैट्स डेफिनेटली इट्स देयर। मतलब आपके सिचुएशन में कोई होगा तो वो भी ऐसे ही रिएक्ट करेगा। एंड 9 ऑफ सोर्स इज़ योर एनर्जी। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं एंड ओके, ओवर थिंकिंग है, देन एंजाइटी हो सकती है, आपको रास्ता आगे का दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगी। सिचुएशन में है 9 ऑफ वॉन्ड्स, सो काफ़ी एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन इनसाइड में बनाया हुआ है। शायद से ये लोगों को नहीं पता है जो आप जिस सिचुएशन से आप गुजर रहे हो। एंड इट्स फॉर द बेटरमेंट एक्चुअली सैजिटेरियस। मतलब शायद से होता ना कि कुछ अच्छा चीज़ होना है, उसके लिए है ऐसा। आपका लाइफ ठीक ही चल रहा है। इट इज़ फॉर द फ्यूचर ग्रोथ। एस ऑफ सोर्ड्स है, इट इज़ फॉर द फ्यूचर ग्रोथ। जो आगे जो लाइफ में बढ़ना है उसको लेके यहाँ पे बातचीत हो रही है। नॉट कि कुछ ठीक चीज़ खराब ठीक करना है, ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है। आई डोंट थिंक सो। इट वोंट बी, इट कैन बी फॉर फ्यू, कपल ऑफ यू, बट नॉट फॉर एवरीवन। फॉर एवरीवन दिस टेंशन इज़ फॉर द फ्यूचर, जहाँ पे आप प्रेजेंट आपका ठीक है, इट्स सिक्योर्ड। थोड़ा बहुत तो है, ऐसा बुरा कुछ नहीं है। इट इज़ अबाउट द फ्यूचर, येस, लुक्स लाइक दैट। पास्ट में शायद से आपने कोई डिसीजन या कम्युनिकेशन या आपने या आपकी तरफ कुछ आया था ऐसा इन्फॉर्मेशन, डिसीजन, मैसेज, जिसके ऊपर ये जो इन्फॉर्मेशन, मैसेज, डिसीजन, कम्युनिकेशन या क्लैरिटी, किसी का बातचीत, ऐसा इस चीज़ ने आपको इस दुविधा में डाल दिया है। इट कुड बी
फॉर एग्जाम्पल इट कुड बी अ न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी जो आपके लाइफ में आया है, लेकिन जैसा आप चाहते थे वैसा नहीं आया है, कुछ ऐसा कॉन्ट्राडिक्टरी करके आ गया है, ठीक है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं लूँ कि नहीं लूँ, इट्स अ बायस थिंग। एंड अगर ले रहे हैं तो आपको शायद से बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ या एक ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। डेथ कार्ड है बाय जुलाई एंड अगस्त। इफ़ यू गो अहेड, इफ अगर आप ये फूल सिलेक्ट करते हैं, इफ़ यू सिलेक्ट दिस अपॉर्चुनिटी जो नाइट ऑफ सोर्स जो आपकी तरफ आया है, सो उसमें आपको थोड़ा पूरा मतलब ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा। जैसे कि एक जॉब के लिए मतलब आप चाहते थे कि जॉब मिल जाए, मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, अभी मिल गया है। मिलने के बाद में आपको ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि आपको नॉर्थ से साउथ में भेज दिया जाएगा या फिर साउथ से आपको नॉर्थ में आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। सो दैट काइंड ऑफ समथिंग ट्रांसफॉर्मेशन। मैं बहुत ही रैंडम एग्जाम्पल दे रही हूँ, बहुत ही वेग एग्जाम्पल दे रही हूँ, बट आई थिंक आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड कि इट इन्वॉल्व्स टोटल ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ चीज़ें छोड़ के, आपके अंदर कुछ चीज़ें छोड़ के, मार के फिर आपको आगे बढ़ना है, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट। ये ट्रांसफॉर्मेशन विल टेक अ लॉट टोल फॉर यू। या फिर कुछ रिश्ते ख़त्म करना, कुछ जगह ख़त्म करना, कुछ आपके अंदर जो आप सैजिटेरियस हो, उस सैजिटेरियस की कुछ क्वालिटीज़ या डिसक्वालिटीज़ को ख़त्म करना, फिर नया सैजिटेरियस क्रिएट होना अंदर में। नो, समथिंग हैज़ टू बी ब्रॉट डाउन इनसाइड यू। ये पुराने आपके थॉट्स हो सकते हैं, पुराने ख्याल हो सकते हैं, एंड फिर कुछ उसमें नया क्रिएट करना। तो जाके आप अपने लाइफ को, ये दो जो फूल है एंड जो एस ऑफ सोर्ड्स है, ये आपके लाइफ में आएंगे। एस ऑफ सोर्ड्स मुझे दिखाई दे रहा है बाई जुलाई एंड इन अगस्त। सो देयर इज़ क्लैरिटी, देयर इज़ ट्रूथ, देयर इज़ डिसीजन। ये एक बहुत अच्छा ब्रेक थ्रू है। दिस इज़ अ न्यू चैप्टर दैट यू विल स्टार्ट इन योर लाइफ। ओके, सो यहाँ पे जो फिलहाल आपके करियर के लिए बोला जा रहा है कि रिमेन पॉजिटिव। ओके, you open the gateway to success and opportunities with your positive attitude and energy. So negative सोच या negative जो यहाँ पे अभी है 7 of swords से 7 of cups से confusion, and इस चीज़ में ना आपको Sagittarius अपने ये जो डार्क है ना, ब्लैक साइड ऑफ यू, आपकी जो शेडो साइड है, उसको टैप करने की ज़रूरत है कि ये जानने के लिए आपके लिए अभी क्या सही ऑप्शन है। मीन्स आपके एक्सपीरियंसेस, गुड बैड जो भी है, आपने जो इस लाइफ टाइम में लर्न किया है, उनको भी काउंटर में ले ये चॉइस करने के लिए, चॉइस कि आपके लिए सही क्या है, क्या गलत है। और बहुत टाइम ऐसा होता है सैजिटेरियस कि हम 10 चीज़ चाहते हैं, मतलब आपने 10 चीज़ के लिए मेहनत की हुई है और आपको पूरा श्योर शॉट है कि मुझे 10 चीज़ें मिल जाएंगी, इसमें 10 आउट ऑफ 10 मिलेगा, लेकिन कभी कभी हमको 7 मिल जाता है। सो अच्छाई इसमें है कि 70% लेके हम आगे बढ़े, रादर देन कि बाबा ये किसी को बोलना कि मुझे जो आपने ये सामान का दाम तो मेरा 100 रुपये था, आपने मुझे 70 रुपये दिए हैं, अब मैं ये सामान बेचूंगा ही नहीं। लूज़ नहीं करना है, सामान नहीं बेचने का डिसीजन नहीं लेना है, सामान तो बेचना है, क्योंकि 70 रुपये में भी आप प्रॉफिट में ही रहोगे। बट यही है कि आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं रहोगे। बट फॉर द टाइम बिंग थोड़ा सा चालाक होना यहाँ पे ज़रूरी है। सो आई सी दैट थोड़ा सा पॉजिटिव रहे, नेगेटिव थॉट्स को ना लाए, ईगो को बीच में ना लाए, माई वे और द हाईवे ना करें। सिचुएशन काफ़ी सॉरी नाजुक है, गार्डेड है, आप किसी चीज़ को शायद से बचाने की कोशिश कर रहे हैं एंड उसके ऊपर आप काम करने की कोशिश करें, मतलब उसके एडिशनल आप चाहते हैं, बट थोड़ा बहुत तो एडजस्टमेंट करेंगे तो आपको आसान हो जाएगा। प्लस आप अपने बिजनेस में, अपने काम में, या आपके लाइफ में जो भी चल रहा है जुलाई मंथ में, चाहे वो जहाँ पे भी आपका फोकस है, उसको अगर जितना आप अपने बारे में सोचेंगे रादर देन कि लोगों की लाइफ कहाँ पहुँच गई है, लोगों की लाइफ बहुत आसान है, मेरी बहुत ख़राब है, या मैं ही क्यों विक्टिम हो रहा हूँ या हो रही हूँ, मुझे लाइफ में क्यों परेशानी आ रही, ये सब नहीं सोच के अगर आप अपने खुद के सिर्फ पर्सनल लाइफ के बारे में सोचेंगे कि मुझे अभी पढ़ाई करना है, या अभी ये 10 काम में से मुझे 2 काम तो सबसे पहले कंप्लीट करने हैं तो जाके मेरा करियर ग्रोथ होने वाला है, अभी मुझे फोकस रिलेशनशिप में करना चाहिए, तो बात का बाद में देखेंगे। सो इट इज़ टेलिंग यू कि फ़िलहाल तो अभी का सोचो, मतलब पर डे का सोचो, ईच डे का सोचो कि आज कल में क्या इम्पॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा दूर का फ्यूचर अभी देखने की ज़रूरत नहीं है, और उसके लिए बहुत दूर का फ्यूचर देख के टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको अभी का ही नहीं समझ में आ रहा है, और आप मतलब अभी क्या करना है, अभी आपका लाइफ जो है ना आपको अनसर्टेन लग सकता है, एंड और इसलिए फ्यूचर का फियर भी आ सकता है। सो फ्यूचर तो जब जैसा अनफोल्ड होना है हो जाएगा। सो एस ऑफ सोर्ड्स है फ्यूचर में,
सो अ ब्रेक थ्रू जो इट्स अ यस कार्ड. सो अगर आप शादी के लिए सोच रहे हैं, रोमांस का सोच रहे हैं, उसमें आपको मिल जाएगा ब्रेक थ्रू, इट विल कम आउट पॉजिटिव. अगर आप पैसे का सोच रहे हैं, अगर आपके लाइफ में कोई बच्चे का कुछ हेल्थ इश्यूज है उसके बारे में भी सोच रहे हैं, इट विल कम आउट टू बी पॉजिटिव. ओके. एंड यस, डेथ कार्ड है. सो सम ट्रांसफॉर्मेशन इज नीडेड, मतलब आप कुछ एक ऐसा सिचुएशन जो आपको बदल के रख दे. ओके. एंड बट उसके बाद एक न्यू चैप्टर बिगनिंग तो है. इट्स अ न्यू सोल लेवल पे की मैं बात कर रही हूँ. ठीक है. एंड अगर ये लव लाइफ है तो डेफिनेटली आप अपने लव लाइफ को एक्सप्लोर करें. योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग विथ योर पार्टनर. अगर आप सिंगल हैं, अगर आप कंफ्यूज है किसको क्या करना चाहिए मुझे आगे, यू विल गेट द क्लैरिटी. इसमें थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोचें और देखें सिचुएशन को. ओके. लोगों की सिर्फ, जैसे कि अगर आप किसी एक पर्सन का हमेशा सिर्फ अच्छाई देख रहे हैं तो थोड़ा सा पॉज लेके उनको दूर से देखें. सो यू विल ऑल्सो सी देयर वीक पॉइंट्स एज वेल. उसके बाद डिसाइड करें कि क्या अभी भी आपको वो पसंद है. मैं बहुत ही वेग एग्जांपल दे रही हूँ, बट दिस अभी जो जुलाई मंथ है थोड़ा सा स्ट्रेसफुल रहने वाला है, बिकॉज कुछ नई चीज़ें आपके ज़ीरो समथिंग, नई स्टार्ट, नई शुरुआत आपके लाइफ में होने वाली है. तो थोड़ा सा घबराहट वाला जो चीज़ है, फीलिंग्स है, वो आ सकता है आपको. So that's what I have for you right now, Sagittarius. If you want to go for a paid personal reading, aura scanning report, full life का, otherwise aura healing, you can visit my website. उसमें आपको book appointments के पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे. So thank you for watching. Please to like, share, comment and subscribe. Thank you.